हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, एमटीएस, पीएससी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, सिविल सर्विस, ईटीसी। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी जिससे आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है जिसमें ये हमारी वीडियो का पार्ट 14 है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 196 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस इज आ, इसका करेक्ट आंसर होगा फेफड़े संबंधित बीमारी। जो सिलिकोसिस है वो एक लंग्स डिसाइज है, ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। और ये कैसे होती है, क्यों होती है, एक बार देख लेते हैं ये क्यों होती है। ये जो धूल के कण होते हैं ना, वो धूल के कण हमारी सांस के साथ मिलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स में चले जाते हैं तो उसके कारण ये बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं जिसे हम सिलिकोसिस बोलते हैं। ओके, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, द ओनली स्नेक दैट वुल्स आर नेस्ट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा नागराज, किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है ना, ये घोंसला बनाता है। और ये घोंसला क्यों बनाता है, क्योंकि ये घोंसला इसलिए बनाता है क्योंकि इसकी जो मादा होती है वो अंडे घोंसले में देती है और ये जो उसकी मादा होती है वो लगभग 50 अंडे देती है। किंग कोबरा जो होता है ये गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है और ये ना एक फैमिली की तरह सिस्टम रखते हैं, सिस्टम चलाते हैं। जैसे मतलब इनके जो बच्चे होते हैं उनके प्रति इनका लगाव रहता है, ये एक फैमिली की तरह रहते हैं। और ये जो किंग कोबरा होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जहर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा विष होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर्वाधिक कठोर तत्व में निम्न में से कौन सा है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर होगा हीरा, डायमंड। जो हीरा है, डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर तत्व होता है, ये आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होती है इसे भविष्य की धातु कहा जाता है, मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। और ये जो टाइटेनियम होती है ये स्टील से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और ये स्टील से हल्की भी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंड, नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है उसके लिए जो ये नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जो नाइट्रोजन होती है ये हवा और जल में नाइट्रेट के रूप में मिली हुई होती है। तो जो पौधे होते हैं ना वो हवा और जल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, गोल्डन राइस इज आ रिच सोर्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए का। जो गोल्डन चावल होता है ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। ओके, और ये ओरिजा सटाइवा जो चावल होता है, ओरिजा सटाइवा, उसकी एक किस्म होती है। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पर्णपाती वृक्ष है, द डेसिडियस ट्रीज विल, इसका करेक्ट आंसर होगा अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो अपनी पत्तियां होती हैं उनको हर वर्ष गिरा देते हैं और फिर इनमें नई पत्ती डेवलप हो जाती हैं। और ये पत्तियां कब गिराते हैं, जब शुष्क मौसम होता है, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
प्राकृतिक रबर का बहुलक है। पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर इज, इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोप्रोपिन। जो प्राकृतिक रबर होती है उसका बहुलक क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोप्रोपिन। ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक अणु या मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल या जो अणु होता है बनाते हैं, उसे जो अणु बनता है इसे हम बहुलक बोलते हैं। ये आप याद रखना, जब दो या दो से अधिक अणु या मॉलिक्यूल मिलकर एक बहुत बड़ा अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जो वो मॉलिक्यूल या अणु बनाते हैं ना, वो बहुलक होता है। और ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है ये बहुलीकरण कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और ये जो एंड्रोजन है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। आप ये दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। A device which convert chemical energy into electrical energy is called, इसका करेक्ट आंसर होगा बैटरी। जो बैटरी होती है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, जब बैटरी विद्युत ऊर्जा सप्लाई करती है तो उसमें दो चार्ज होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनोड। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक्स किरणें। जो एक्स किरणें होती हैं ये सीटी स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो सीटी है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये आप याद रखना। ओके, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है इसके द्वारा, और जो बीमारी होती है, जो डिसीज़ होते हैं उनका पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि के खाली स्थान में परिवर्तन से संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू द चेंज इन फिलिंग द ब्लैंक ऑफ साउंड, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ओके, जो डॉपलर प्रभाव होता है ना, ये जो आवृत्ति होते हैं ना, उसमें जो चेंज होता है उसके परिवर्तन से संबंधित होता है। डॉपलर प्रभाव होता क्या है, जिस जगह से आपका साउंड निकल रहा है, मतलब कोई सोर्स होगा ना जहाँ से आपका साउंड निकल रहा है, और जहाँ तक वो जा रहा है, मतलब जिससे वो सुनाई दे रहा है। जब कोई साउंड निकलता है और वो जहाँ मतलब किसी पर्सन को सुनाई दे रहा है वहाँ तक, उस तक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है या तो वो बढ़ती है या फिर वो कम होती है। जो ऑब्जर्वर होता है, जो साउंड सुन रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये बोलता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। आप याद रखना, जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो ये बोलता है कि जो साउंड निकल रहा है जहाँ से और जिस तक सुनाई दे रहा है उसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो या तो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सोल्स आर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हेलोफाइट। जो हेलोफाइट्स हैं ये जहाँ पे उगते हैं ना उस मिट्टी में नमक की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो मिट्टी जो होती है वो नमकीन टाइप की होती है। ओके, आपको ये चारों याद रखने क्योंकि ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट है जेराफाइट, ये जो जेराफाइट है ये ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत कम पानी में डेवलप हो जाते हैं। और ये जो आपका बी है सेकंड है हाइड्रोफाइट। ये जो हाइड्रोफाइट है ये ओनली जल में ही उगते हैं, ये मिट्टी में नहीं उगते हैं। ओके, और ये जो आपका सेक्यूलेंट है ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं कि इनका एक भाग जो होता है वो अन्य जो पौधा होता है उसके बाकी भाग से मोटा होता है। इनका कोई ना कोई ऐसा एक भाग होता है जो उसके बाकी का जो पौधा होता है ना उससे मोटा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये जो हल्दी टर्मरिक है ये क्या है, ये एसिड और बेस इंडिकेटर है। ऐसे पदार्थ जो कि एसिड या फिर बेस
अम्ल तथा क्षार पर अपना रंग बदल लें और जिससे हमें पता चले कि दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है, मतलब अम्ल है या क्षार है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ओके, जैसे हमने हल्दी ली है, इसमें अगर हम क्षार मिला दें, बेसिक मिला दें, तो इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाएगा। हल्दी एसिड बेस इंडिकेटर है। और ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर और सेकंड होते हैं नेचुरल एसिड बेस के इंडिकेटर। जो सिंथेटिक होते हैं उसमें ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये आता है उसके अंडर, और जो नेचुरल होते हैं उसके अंडर आपकी जो हल्दी है, टर्मरिक है, ये आती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल? इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है ये सोलर सेल में यूज़ किया जाता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा जो होती है, जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और इसमें जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सिलिकॉन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।